महाराष्ट्र में जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों और गुटखा माफियाओं की अब खैर नहीं, क्योंकि अपनी कड़क कार्यशैली और बेखौफ अंदाज के लिए चर्चित आईएएस अधिकारी और अन्य औषध प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंडे फूड एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों और मिलावटखोरी के संगठित सिंडिकेट के खिलाफ मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाने का आदेश दिया है। तुकाराम मुंडे ने साफ कहा है कि गुटखा, पान मसाला और मिलावट युक्त मुंडे के इस नए आदेश की सबसे बड़ी बात यह है कि अब केवल छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रशासन ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया है। अब उत्पादक, सप्लायर, फाइनेंस करने वाले, ट्रांसपोर्टर और गोदाम मालिकों की पूरी साखली पर मकोका लगेगा। जांच में पाया गया है कि ये लोग बेनामी कंपनियों और फर्जी कागजातों के जरिए मौत का यह व्यापार चला रहे हैं। दूध या पनीर का अवैध कारोबार अब केवल अन्य सुरक्षा कानून का सामान्य उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसे अब सार्वजनिक स्वास्थ्य के खिलाफ एक गंभीर संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हाल ही में हुई कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने महज एक दिन में 4 करोड़ रुपए का माल जब्त किया और 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंडे के इस नए आदेश की सबसे बड़ी बात यह है कि अब केवल छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रशासन ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया है। अब उत्पादक, सप्लायर, फाइनेंस करने वाले, ट्रांसपोर्टर और गोदाम मालिकों की पूरी साखली पर मकोका लगेगा। जांच में पाया गया कि ये लोग बेनामी कंपनियों और फर्जी कागजातों के जरिए मौत का यह व्यापार चला रहे हैं। मुंडे के निर्देशानुसार मकोका उन अपराधियों पर लगाया जाएगा जो पिछले 10 वर्षों में 1 से अधिक चार्जशीट का सामना कर चुके हैं। वो ऐसे अपराधों में लिप्त हैं जिनमें 3 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आर्थिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। सबसे चर्चित और कड़क मिजाज अधिकारियों में शुमार एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए मुंडे ने अस्पतालों की उस मोनोपोली को तोड़ने का आदेश जारी किया है जिसके तहत मरीजों को अस्पताल के अंदर स्थित मेडिकल स्टोर से ही महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता। आईएएस तुकाराम मुंडे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने एक नया आदेश पारित किया है जो सीधे तौर पर मरीजों के अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा, हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को मजबूर नहीं किया जा सकता कि दवाएं उनके ही फार्मेसी से खरीदी जाए। ये नागरिक और पेशेंट का अधिकार है कि वो दवा कहां से खरीदना चाहते हैं। अब अस्पतालों को अनिवार्य रूप से मरीज को प्रिस्क्रिप्शन देना होगा, जिसे लेकर मरीज अपनी पसंद की किसी भी दुकान से दवा खरीद सकेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों द्वारा लिखे जाने वाले खास ब्रांड नेम पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर विषय है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर कंटेंट के बजाय ब्रांड का नाम लिखते हैं जो केवल अस्पताल की फार्मेसी में ही उपलब्ध होता है। इस पर मुंडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खाद्य एवं औषधि प्रशासन इसके पास इस तरह की कोई विशिष्ट शिकायत आती है तो हम कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने साफ कर दिया है कि ड्रग्स विभाग के तहत आने वाले इन मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि प्रिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका उनके डोमेन में नहीं आता, लेकिन दवाओं की बिक्री और मरीजों को मजबूर करने वाली शिकायतों पर वो निश्चित रूप से जांच बिठाएंगे। मुंडे के इस दबंग फैसले से उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जो अस्पताल के भारी भरकम बिल के साथ साथ महंगी दवाओं के बोझ तले दबे रहते थे। अब अगर कोई अस्पताल किसी मरीज को अंदर से ही दवा लेने का दबाव बनाता है तो एफडीए उस पर कानूनी हंटर चलाने के लिए तैयार है।